अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम फ़वाद कमाल है और हम जो है लर्न इजी डॉट पी के प्लेटफॉर्म से यूआई यूएक्स का कोर्स सीखेंगे। हम देखेंगे कि यूज़र एक्सपीरियंस क्या होता है, यूज़र इंटरफेस क्या होता है। बट बिफ़ोर मूविंग ऑन, मैं थोड़ा सा अपना इंट्रोडक्शन दे देता हूँ। मैं करंटली एज अ लीड यूआई यूएक्स डिज़ाइनर एलीट आईटी के साथ काम कर रहा हूँ। और उसके अलावा मैं इस टाइम पे सऊदी इन्वेस्टमेंट बैंक के साथ उनकी क्रिप्टो एप्लीकेशन है जिस पे मैं एज ए यूज़र एक्सपीरियंस डिज़ाइनर काम कर रहा हूँ। और जो सिस्टम कम्प्लेक्सिटीज़ होती हैं, जो प्रोडक्ट इंटरनली लेवल पे बनता है फ्रॉम स्क्रैच टू हैंडिंग ओवर टू द डेवलपर्स, तो मैं उस चीज़ पे काम कर रहा हूँ। अपार्ट फ्रॉम दैट मैं मोस्टली स्ट्रैटेजीज़ पे काम करता हूँ। प्रोडक्ट की जो डॉक्यूमेंटेशन होती है उस पे काम करना, रिसर्च पे काम करना। सो दिस इज़ समथिंग अबाउट मी। मूविंग हेड, मैं सर श्याम सर्वर का थैंक यू करना चाहूँगा जिन्होंने ये प्लेटफॉर्म प्रोवाइड किया जहाँ पे मैं लोगों को सिखा सकूँ, मेरे पास जो नॉलेज है मैं लोगों के साथ शेयर कर सकूँ। अब थोड़ा सा बात करते हैं हम इंट्रोडक्शन और ओरिएंटेशन की, कि इस कोर्स में क्या क्या होगा, हम क्या क्या चीज़ें कवर करेंगे। थोड़ा सा कोर्स आउटलाइन भी आपको समझाऊंगा एंड देन हम कोशिश करेंगे कि हम यूज़र एक्सपीरियंस को भी अंडरस्टैंड करें और फिर उसको प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट भी करें कि एक अच्छा यूज़र एक्सपीरियंस कैसे बनता है और एक अच्छे जो प्रोडक्ट्स होते हैं जो कि मार्केट में ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहे हैं वो किस लेवल पे जाके किस तरह से बनते हैं और ऑर्गेनाइजेशन उसके ऊपर किस तरह काम करती हैं। तो यहाँ पे मेरे पास एक छोटी सी इमेज है जो मैंने बेस कैंप का किसी ने एक डिज़ाइन बनाया हुआ था छोटा सा। और यहाँ पे दो लोग हैं जो कि बात कर रहे हैं आपस में। एक उसे कहता है कि जी मेरे पास बहुत ज़्यादा मीटिंग्स हैं, बहुत ज़्यादा चैट्स हैं, बहुत ज़्यादा ईमेल्स हैं और उसमें ये देखना बड़ा मुश्किल हो रहा है कि हमारा प्रोजेक्ट कहाँ पे स्टैंड कर रहा है। दूसरा बंदा उसे कहता है कि यार हम इस फेज़ से गुजर चुके हैं, आप बेस कैंप को चेकआउट करें। तो क्या है, एक बंदा अपनी प्रॉब्लम सुना रहा है, दूसरा बंदा क्या कह रहा है, हमारे पास सोल्यूशन है। दिस इज़ हाउ इट वर्क्स। तो ये छोटा सा एक कोर्स आउटलाइन है जहाँ पे हम बात करेंगे, स्टार्ट करेंगे बेसिक यूज़र एक्सपीरियंस से कि हमारी यूज़र एक्सपीरियंस की जर्नी क्या होगी। और उसके बाद जो है हम देखेंगे बेसिकली कि यूज़र रिसर्च कैसे स्टार्ट होता है, एक यूज़र रिसर्च का प्रोसेस क्या होता है, डिज़ाइन थिंकिंग क्या है, ह्यूमन सेंटर डिज़ाइन क्या है, यूज़र सेंटर डिज़ाइन अप्रोच क्या है। उसके अलावा हम बात करेंगे कि एक अच्छा डिज़ाइन कैसे बनाते हैं हम लोगों के लिए। देखिए ना, टर्मिनोलॉजी है विच इज़ कॉल्ड HCI, ह्यूमन कंप्यूटर इंटरेक्शन। तो हम सबसे पहले ह्यूमन को अंडरस्टैंड करते हैं, फिर कंप्यूटर को अंडरस्टैंड करते हैं, फिर उन दोनों की इंटरेक्शन करवाते हैं और हम कोशिश करते हैं कि वो अच्छी से अच्छी इंटरेक्शन हो। उसके बाद अब हम अंडरस्टैंड करेंगे कि हमारे एक्चुअल यूज़र्स कौन होते हैं। जब हम प्रोडक्ट्स बनाते हैं तो सबसे पहला जो प्रॉब्लम होता है वो ये होता है कि आप एक अच्छा प्रोडक्ट तो बना लेते हैं लेकिन आपको ये नहीं पता होता कि आपके राइट ऑडियंस क्या है उस प्रोडक्ट के लिए। तो हम अंडरस्टैंड करेंगे कि जी हमारे यूज़र्स कौन है। उसके अलावा हम उनकी प्रोफाइल्स बनाएंगे, प्रोफाइल्स मीन पर्सोनास। उसके बाद हम उसको मैप आउट करेंगे, हम फिर एग्जाम में रियल टाइम में मैप आउट करेंगे कि हम किस तरह से यूज़र्स का मैप बनाते हैं। फिर हम आएंगे, हम देखेंगे कि आप यूज़र्स के शूज़ में अपने आप को कैसे रखते हैं, आप उनकी फीलिंग्स को किस तरह से अंडरस्टैंड करते हैं और किस तरह से फिर आप उनके एम्पैथी मैप्स बनाते हैं। तो एम्पैथी मैप्स को भी हम इन डिटेल डिस्कस करेंगे। उसके बाद हमारे पास आता है आपके जो कॉमन प्रॉब्लम्स होते हैं। कॉमन प्रॉब्लम्स क्या है कि आप अगर फ्रीलांसर नहीं है, आप किसी कंपनी में एज ए यूआई यूएक्स डिज़ाइनर काम कर रहे हैं। लेट्स सपोज आपका मैनेजर जो है वो बड़ा स्ट्रिक्ट किस्म का है और आपको नहीं पता कि आपने अपने डिज़ाइन के डिसीजंस जो हैं किस तरह से उसको अप्रूव करवाना है। तो हम उसके ऊपर भी थोड़ा सा बात करेंगे इन डेप्थ। उसके बाद हम यूज़र जर्नीज़ की बात करेंगे कि एक स्टार्ट टू एंड जो है यूज़र जर्नी क्या होती है। इसकी मैं छोटी सी एग्जांपल यहाँ पे देना चाहूँगा, वो ये होगी जिस तरह एयरबीएनबी की एप्लीकेशन है। तो हम बात करते हैं कि आप कितने स्टेप्स में साइन अप कर रहे हैं, कितनी जल्दी वो जो प्रोडक्ट है वो आपको एप्लीकेशन के अंदर आने दे रहा है, आपको यूज़ करने दे रहा है। तो इसके ऊपर हम इन डिटेल डिस्कशन भी करेंगे आगे जाके। उसके अलावा हम देखेंगे डिज़ाइन स्प्रिंट्स। डिज़ाइन स्प्रिंट्स यूजुअली बहुत कॉमन प्रैक्टिस है। एजाइल और डिज़ाइन स्प्रिंट्स आजकल बड़ा कॉमनली यूज़ होता है ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर। और डिज़ाइन स्प्रिंट्स का मकसद ये होता है कि आप क्विकली डिज़ाइंस बनाएं, उसको क्विकली आइटरेट करें। तो उसके लिए हमारे पास कॉमन प्लेटफॉर्म्स में monday.com आता है, जिरा आता है, तो हम दोनों को यूज़ करेंगे। हम देखेंगे कि आपको बीइंग ए यूआई यूएक्स डिज़ाइनर के साथ साथ आपको एक अच्छा प्रोजेक्ट मैनेजर भी आप बन सकते हैं आफ्टर अटेंडिंग ऑल ऑफ दीज थिंग्स। उसके बाद हम थोड़ा सा केस स्टडीज़ देखेंगे कि केस स्टडीज़ हमारे पास क्या होती हैं, किस तरह से एक प्रोडक्ट
का प्रोसेस और फ़्लो आप समझाते हैं, क्योंकि देखिए ना एक प्रोडक्ट जब बनता है तो उसके अंदर आपके पास मुख्तलिफ़ आइट्रेशंस होती हैं, टाइम टू टाइम चीज़ें चेंज हो रही होती हैं। तो वो जो आइट्रेशंस होती हैं बेसिकली केस स्टडी एक अच्छा तरीका होता है अपना पोर्टफोलियो रिप्रेजेंट करने का। तो ये चीज़ हम देखेंगे, ये बहुत ज़रूरी होता है बीइंग अ यूआई यूएक्स डिज़ाइनर आपका पोर्टफोलियो बिल्ड करने के लिए। उसके बाद हम देखेंगे कि आप अपने डिज़ाइन को पॉलिश कैसे कर सकते हैं। फिर हम बात करेंगे वायर फ्रेमिंग की, लो फिडेलिटी, मीडियम फिडेलिटी और हाई फिडेलिटी की बात करेंगे। फिग्मा के ऊपर काम करेंगे, डिज़ाइन सिस्टम्स बनाएंगे, वेरिएबल्स देखेंगे, टोकन्स देखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें ये सारी। उसके बाद हम टेस्टिंग देखेंगे। अब यूज़िबिलिटी टेस्टिंग का आप लोगों ने बहुत ज़्यादा नाम सुना होगा, ए बी टेस्टिंग का नाम सुना होगा, लेकिन कॉमनली कभी आपने उसको रियल टाइम में अप्लाई नहीं किया होगा। तो हम ये देखेंगे कि हमने टेस्टिंग क्यों करनी है, रियल टाइम टेस्टिंग करेंगे, हमारे पास डिफरेंट सॉफ्टवेयर हम मेज़ को यूज़ करेंगे रियल टाइम टेस्टिंग के लिए। उसके बाद जो लास्ट आता है, जो सबसे अच्छा तरीका है, जो एक कॉमन स्टैंडर्ड इंडस्ट्री प्रैक्टिस है, वो ये है कि ह्यूरिस्टिक्स। तो हमारे पास जो ह्यूरिस्टिक एवैल्यूएशन है वो हम देखेंगे कि किस तरह से आप एक प्रोडक्ट को ऑडिट करते हैं। आप उसका रन टाइम पे ऑडिट निकालते हैं कि यार इस प्रोडक्ट में कहाँ पे एरर है सिस्टम में, कहाँ पे यूज़र कंफ्यूज हो रहा है, कहाँ पे यूज़र को ज़्यादा टाइम लग रहा है। बिकॉज़ देखें ना, एक अच्छा एक्सपीरियंस ये भी होता है कि आप जो है यूज़र का टाइम कितना रिड्यूस कर सकते हैं, आप यूज़र को कितने क्लिक्स से बचा रहे हैं। इट्स नॉट ओनली क्लिक्स, हम जब बात करते हैं ना यूआई यूएक्स की, तो इट्स नॉट ओनली लिमिटेड टू अ डिजिटल प्रोडक्ट, इट कंटेन्स अ फिजिकल प्रोडक्ट एज वेल। तो ये सारा कुछ हम देखेंगे इस कोर्स में, और मिलते हैं इंशाल्लाह अगले लेक्चर में, जिसमें हम स्टार्ट करेंगे बेसिक यूआई यूएक्स से। थैंक यू।